इंग्लिश न बोलने की वजह से आप लोगों को भी काफ़ी निराशा झेलनी पड़ी होगी ना। देखो, मैं भी गई थी इंग्लिश कॉलेज में, मैंने भी नहीं बोली तो मुझे भी बहुत निराशा झेलनी पड़ी थी। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको कुछ नहीं आता। हाँ, नॉलेज होनी चाहिए लिखने की और पढ़ने की। बोलने में अगर आपको नहीं आती, आप अपनी मातृभाषा यूज़ करते हो तो वो सबसे बेटर है, क्योंकि मातृभाषा ही आपकी पहचान है, ना कि कोई अदर लैंग्वेज। तो अगर आप अपनी मातृभाषा में कहीं भी जाते हो, बोलते हो, तो उस पर प्राउड फील करें। वो अलग बात है कि आप अदर लैंग्वेज का नॉलेज रखते हो, वो आपकी सेफ्टी के लिए और सिक्योर साइड है। तो इसमें कभी निराश मत करना या शर्मिंदा मत होना कि आपको अदर लैंग्वेज नहीं आती। ये सिर्फ जैसे हमारी लैंग्वेज किसी और कंट्री के लिए अदर लैंग्वेज है, वैसे इंग्लिश या कोई अलग लैंग्वेज हमारी कंट्री के लिए अदर लैंग्वेज है। तो हमें कभी भी डिस्करेज नहीं होना चाहिए या मॉरल डाउन नहीं होना चाहिए हमारा। मेरे साथ बहुत हुआ है, मेरे को बहुत झेलना पड़ा दोस्तों के द्वारा और अपने ही रिलेटिव्स के माध्यम से भी मुझे बहुत होना पड़ा निराश, क्योंकि उस तब तक उनको भी इस बात का भनक नहीं थी कि इस लड़की को लिखना पढ़ना आता है। मतलब वो ये सोचते थे कि शक्ल आपकी जब मासूम होती है ना, तो आपको लोग ऐसे समझते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। तो मेरी शक्ल वैसी ही है, मासूम। तो मेरे को ना लोग काफ़ी इग्नोर करते हैं इस मामले में। तो बट मैं उनको फिर अपने काम से उनका मुंह बंद करवा देती हूँ। कोई भी काम हो, किसी भी फील्ड का हो, किसी भी पढ़ाई का हो, अगर मैं उसको कर दूँगी उनके सामने, तो उनका मुंह अपने आप शर्म से झुक जाएगा। तो ये होना चाहिए और यही होता भी है हर किसी के साथ, तो जो अगर अपने दिमाग से काम करे तो। बट हाँ, लैंग्वेज बैरियर बहुत सामने आपको निराशा कर, मतलब लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा आपका एक माइनस पॉइंट होता है आपके करियर का। बट आप अपनी मातृभाषा में ही या अपनी जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें ही बात करेंगे तो वो आपका प्लस पॉइंट बन जाएगा। कभी झुकना मत कि आपको अदर लैंग्वेज नहीं आती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।